गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 16 फरवरी और 16 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में किस योजना के तहत नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए जिला चिकित्सालयों में नशा मुक्ति वार्ड स्थापित किए जाएंगे। तो नशा मुक्ति वार्ड स्थापित किए जाएंगे राज सवेरा योजना के तहत, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान सरकार के द्वारा नशा मुक्ति हेतु नई योजना राज सवेरा योजना प्रस्तावित है, जिसमें जो प्रावधान किए गए हैं नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए जिला चिकित्सालयों में नशा मुक्ति वार्ड स्थापित किए जाएंगे। राज सवेरा योजना के तहत जिला चिकित्सालयों में नशा मुक्ति वार्ड स्थापित होंगे, जिससे उपचार और पुनर्वास की सुलभ व्यवस्था सुनिश्चित होगी। 300 से अधिक महाविद्यालयों में चल रहे नशा मुक्ति केंद्रों की सफलता को देखते हुए आगामी वर्ष विश्वविद्यालयों और चयनित महाविद्यालयों में भी इन केंद्रों का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राजस्थान में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की छठी बैठक जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 14 फरवरी को आयोजित की गई थी। राजस्थान का जो निर्यात है साल 2024-25 में 97,171 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। राजस्थान का जो ग्रीन बजट है वो 33,476 करोड़ रुपए है जो कि पेश किया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान इंडस्ट्रियल ट्रेड एक्सपो रिटेक्स 2026 का आयोजन उदयपुर में 20 से लेकर 22 मार्च तक किया जाएगा। देश का पहला न्यायिक अधिकारी एसोसिएशन भवन जयपुर में उद्घाटित किया गया था। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो यहाँ पर कथन दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान में बच्चों के समग्र विकास और खेल आधारित जो शिक्षा के लिए खेल सामग्री और जादुई पिटारा उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये बिल्कुल सत्य कथन दिया गया। आंगनवाड़ी केंद्रों में ये जादुई पिटारा उपलब्ध करवाया जाएगा, खेल सामग्री होगी और इसमें बजट में इसको लेकर घोषणा की गई थी और इस हेतु लगभग 123 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। तो यहाँ पर ये गलत है, इसके लिए 323 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है, यानी कि पहला कथन सही दिया गया है, दूसरा यहाँ पर गलत है, यानी यहाँ पर केवल ए ही सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में विद्यालयों के साथ संचालित 22,746 आंगनबाड़ी केंद्रों में, ध्यान रखना 22,746 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के समग्र विकास तथा खेल आधारित शिक्षा के लिए खेल सामग्री और जादुई पिटारा उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है और इस हेतु लगभग 323 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है कि औद्योगिक इकाइयों को नियमित पानी उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी लाई जाएगी, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। बजट में इस पॉलिसी को लेकर घोषणा हुई थी। इसमें पेयजल, रॉ वाटर और ट्रीटेड वाटर के लिए स्पष्ट नीतिगत प्रावधान किए जाएंगे। तो ये भी बिल्कुल सत्य दिया गया है, यानी कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पर सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में आमजन और औद्योगिक इकाइयों को नियमित रूप से पानी उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी लाई जानी प्रस्तावित है। इसमें पेयजल और रॉ वाटर और ट्रीटेड वाटर के लिए स्पष्ट नीतिगत प्रावधान किए जाएंगे। प्रदेश में सशक्त जल प्रबंधन की दृष्टि से जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी स्थापना 10 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में भगवान बिरसा मुंडा शोध पीठ की स्थापना की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के कोटा में भगवान बिरसा मुंडा शोध पीठ की स्थापना कोटा विश्वविद्यालय में की जाएगी। ये आप देख सकते हैं तस्वीर में, भगवान बिरसा मुंडा पर आधारित ये शोध पीठ है जो कि कोटा विश्वविद्यालय में स्थापित होगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों कोटा विश्वविद्यालय में भगवान बिरसा मुंडा शोध पीठ की स्थापना की जाएगी। बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी। यह शोध पीठ आदिवासी महानायक बिरसा मुंडा के जीवन दर्शन,
स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के गहन अध्ययन का केंद्र बनेगी। तो दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा जो कि 15 नवंबर से लेकर 1875 से लेकर 9 जून 1900 तक एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोक नायक थे। भारत के आदिवासी उन्हें भगवान मानते हैं और धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके नाम पर भी कई योजनाएं आपने राजस्थान में भी जरूर सुनी होगी। तो कोटा विश्वविद्यालय में भगवान बिरसा मुंडा शोध पीठ की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसमें 50 लाख रुपए तक के ऋण पर 100% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना चल रही है। इसमें ध्यान रखना 10 लाख रुपए है, न कि 50 लाख रुपए। अधिकतम इसमें 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 100% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। तो यहाँ पर पहला कथन गलत है। दूसरा है कि इस वित्तीय वर्ष योजना से 30,000 युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। इस साल इस योजना को अगर बात करें तो इस वित्तीय वर्ष 30,000 से अधिक युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। बजट में इसको लेकर घोषणा भी हुई थी। तो इसमें केवल कथन यहाँ पर 2 ही सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 100% ब्याज अनुदान दिया जाएगा, जिसमें 8वीं पास युवाओं को 3.5 से 5 लाख रुपए तक की राशि है वो ब्याज अनुदान के रूप में इसमें दिया जाएगा। 100% ब्याज अनुदान सरकार देगी। 8वीं पास, 10वीं पास और ग्रेजुएशन, इसमें अलग अलग प्रावधान किए गए हैं, लेकिन अधिकतम 10 लाख रुपए तक के ऋण की स्वीकृति इसमें की जा सकती है। साथ ही साथ इसमें मार्जिन मनी, अनुदान इत्यादि की सुविधा दी जाएगी, जिस पर 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय की जानी प्रस्तावित है, यानी 1,000 करोड़ रुपए बजट है। इस वित्तीय वर्ष 30,000 युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 12 जनवरी को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के तनिष्क शर्मा ने यूथ, जूनियर एवं सीनियर वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता है? जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, तनिष्क शर्मा, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के तनिष्क शर्मा, इन्होंने इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की ओर से यूपी के मोदीनगर में आयोजित किए गए यूथ, जूनियर, सीनियर वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 94 किलोग्राम भार वर्ग में यूथ, जूनियर और सीनियर वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 273 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता है। इन्होंने स्नैच में 127 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 146 किलोग्राम वजन उठाया था। अब बात करते हैं राजस्थान इकोनॉमी सर्वे 2025-26 में पंच गौरव की सूची के बारे में। तो आज जिसमें 16 से लेकर 23 तक हम क्रम अनुसार जिले डिस्कस कर रहे हैं। डीग जिले की अगर बात करें तो उपज है सरसों, वनस्पति प्रजाति अर्जुन, उत्पाद स्टोन आधारित उत्पाद, पर्यटन स्थल डीग महल, खेल है कुश्ती। धौलपुर उपज आलू, वनस्पति प्रजाति करंज, उत्पाद फिर से वही स्टोन आधारित उत्पाद, और धौलपुर का जो पर्यटन स्थल मचकुंड और खेल है हॉकी। डूंगरपुर जिसमें उपज आम, वनस्पति प्रजाति सागवान, उत्पाद मार्बल के उत्पाद और पर्यटन स्थल बेणेश्वर धाम जो काफ़ी फेमस है। आदिवासियों का महाकुंभ इसे कहा जाता है, खेल हॉकी। हनुमानगढ़ उपज किन्नू, वनस्पति प्रजाति शीशम, उत्पाद कृषि आधारित उत्पाद, पर्यटन स्थल गोगामेड़ी मंदिर और खेल यहाँ का हॉकी। फिर अगर जयपुर की बात करें तो उपज है आंवला, वनस्पति प्रजाति लिसोड़ा, उत्पाद है रत्नाभूषण, पर्यटन स्थल आमेर दुर्ग, खेल कबड्डी। जैसलमेर में उपज खजूर, वनस्पति प्रजाति जैसलमेर की जाल, उत्पाद येलो स्टोन के उत्पाद। इसके अलावा पर्यटन स्थल जैसलमेर दुर्ग, खेल जिम्नास्टिक। जालोर में उपज अनाज, वनस्पति प्रजाति जालोर की जाल, उत्पाद ग्रेनाइट के उत्पाद, पर्यटन स्थल सूंदा माता मंदिर जो कि जालोर में है, खेल बॉक्सिंग। झालावाड़ उपज संतरा, वनस्पति प्रजाति सागवान, उत्पाद कोटा स्टोन के उत्पाद, पर्यटन स्थल गागरोन दुर्ग और खेल बास्केटबॉल। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान बजट 2026-27 के बारे में। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो हम जानते हैं। तो पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों की विधवाओं,
तथा उनके आश्रितों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रशिक्षण की सुविधा के लिए जोधपुर में ध्यान रखना मेजर शैतान सिंह कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना जोधपुर में की जाएगी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है प्रदेश के जो सेवारत सैनिकों और पूर्व सैनिकों वीरांगनाओं तथा उनके आश्रितों के लिए विभिन्न सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो, इसके लिए जोधपुर, टोंक, शेरगढ़, फलौदी, खैरथल, ब्यावर, झुंझुनू, गंगानगर में इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। जिले आप याद रखना, क्योंकि सर जो छांटने वाले क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो सैनिक कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पर स्थापित होगा। प्रथम चरण में जोधपुर, टोंक, शेरगढ़ और झुंझुनू में इन कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा 36 करोड़ रुपए की लागत से। फिर है कि 1 अप्रैल 1999 के पश्चात युद्ध में हुए शहीद सैनिकों के जो परमानेंटली डिसेबल्ड सैनिकों के कक्षा 1 से 12वीं तक के पढ़ने वाले बच्चों तथा भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 और 12 में पढ़ने वाली प्रतिभावान पुत्रियों को दहेज छात्रवृत्ति 180 एवं 100 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2500 रुपये वार्षिक किया जाना प्रस्तावित है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान के सतत विकास के लिए लगभग कितने करोड़ रुपए का हरित बजट प्रस्तुत किया गया था। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के सतत विकास के लिए कितने करोड़ रुपए का हरित बजट प्रस्तुत किया गया था। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।